जैसे जैसे हम एक टीन एजर से एक एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होना शुरू करते हैं, वैसे ही हम अपने करियर और लाइफ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें समझ में आता है कि मनी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम सभी के लाइफ में। फिर हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हम कैसे खूब सारा पैसा कमा कर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाए, और यहीं पर हम अपने लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम सभी को ऐसा लगता है कि अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है और वेल्थ है तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब बस खूब सारा पैसा नहीं है। ऑफ कोर्स पैसे तो होने ही चाहिए, पर उन पैसों को कैसे यूज करना है ये भी आना चाहिए। यही नहीं बल्कि हमें ये भी आना चाहिए कि हम उन पैसों को कैसे यूज कर कर उनसे और पैसे बना सकते हैं। हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं अगर हमें अपने फाइनेंसेस को प्लान करना आता हो तो। इस वीडियो में आगे मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा जो बाकी एडवाइसेस की तरह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ये रूल्स एक बिगिनर के लिए बेस्ट होंगे जो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखना चाहता है और इसे समझना चाहता है। अगर आप इन बेसिक रूल्स को फॉलो करोगे तो आप बहुत ही आसानी से फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। चलो फिर तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, लर्न टू सेव मनी नो मैटर व्हाट्स योर इनकम इज। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि जब मैं और ज्यादा पैसे कमाने लगूंगा तब मैं सेविंग करना स्टार्ट करूंगा, और फिर उनका तब कभी आता ही नहीं है। वो पैसे कमाते रहते हैं और उसे खर्च करते रहते हैं। अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हो तो खुद को याद दिलाओ कि कल कभी नहीं आता और किसी भी काम को स्टार्ट करने का राइट टाइम अभी है, इसी वक्त है। मनी सेविंग को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट में नहीं बल्कि इसे सबसे टॉप पर रखो। अगर आप इसको लास्ट पर रखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने सारे पैसे खर्च कर दोगे। एट द लास्ट आपके पास कुछ सेव करने को बचेगा ही नहीं। अगर अभी आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप सेव कर पाओ तो फिर आपको अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए या फिर अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए, या फिर दोनों। आप में से ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो एक स्टूडेंट होंगे, और एक स्टूडेंट की तो कोई अर्निंग होती ही नहीं है तो फिर वो सेव क्या करेंगे। स्टूडेंट को पॉकेट मनी तो मिलती है। आप अपने पॉकेट मनी से कुछ पैसे सेव करना स्टार्ट करो ताकि आप अभी से मनी सेविंग की हैबिट को डाल लो और मनी के इम्पोर्टेंट को समझो, तभी आप अपने फ्यूचर में ग्रो कर पाओगे। रूल नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंजूस बन जाओ और अपने एक्सपेंसेस बिल्कुल ही कम कर दो या फिर जिस क्वालिटी की लाइफ आप अभी जी रहे हो उसे कम कर दो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए अपने वांट्स और नीड्स में। नीड्स में हमारी वो सारी बेसिक चीजें आती हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। वांट्स आपकी डिजायर होती हैं जैसे कि महंगी कार, महंगा फोन और एक बड़ा सा बंगला। अगर आप नीड्स और वांट के बीच में डिफरेंट को समझ जाते हो तो आप बहुत ही आसानी से अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप एक इम्पल्सिव बायर हो, इम्पल्सिव बायर वो होता है जिसे अगर कोई चीज पसंद आ गई तो वो तुरंत उसे बाई कर लेता है बिना कुछ समझे और सोचे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक मॉल में गए और वहाँ पे आपको एक वॉच बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। फिर आपके मन के अंदर ये डिजायर उठी कि मुझे उस वॉच को खरीदना चाहिए, और आपने फिर आगे बिना कुछ सोचे समझे उस वॉच को तुरंत खरीद लिया। तो आप फिर एक इम्पल्सिव बायर हो। जब भी आपको कोई भी चीज खरीदने की डिजायर हो और वो चीज आपकी नीड नहीं वांट हो तो आपको अपने आप को रोकना है और खुद को ये समझाना है कि मैं इसे अगले हफ्ते बाई करूंगा, क्योंकि हर एक डिजायर की एक खासियत होती है कि वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है या तो फिर खत्म हो जाती है। अगली बार से जब भी आप अपने वांट्स पर खर्च करो तो उससे पहले 10 बार सोचो। ऐसे करके जो भी पैसे आप सेव करोगे उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो टू मेक मोर मनी। रूल नंबर 3, क्रिएट अ बजट एंड स्टिक टू इट। बजट क्रिएट करना आपके लिए इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आपको डिफरेंशिएट करना आ गया हो आपके नीड्स और वांट्स में। बजट प्लान करने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे खर्च ही नहीं करोगे और अपने लिविंग को कॉम्प्रोमाइज करोगे, बल्कि बजट प्लान करने से आपको मनी के इम्पोर्टेंस का पता लगता है और फिर आप अपने पैसों को बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर खर्च करते हो। अगर आप अभी बजट प्लान करना स्टार्ट कर रहे हो तो ज्यादा टेंशन मत लो और उसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। आप सिंपली अपने मॉम के पास जाओ और उनसे उनका मंथली बजट प्लान मांग लो। वह आपको आपके पूरे फैमिली की सेविंग्स और एक्सपेंसेस गिना देंगी, पर हो सकता है कि इसके बाद आपको सुनना भी पड़े कि देख तेरे वजह से कितने ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। तो भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा। जोक्स अपार्ट, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 4,
कीप अ ट्रैक ऑफ योर एक्सपेंसेस। अगर आप पैसे सेव करने के बारे में सोच रहे हो और मंथ के एंड तक आपके पास एक चवन्नी भी नहीं बच रही है, तो समझ जाओ कि आपको जरूरत है अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने की। जब आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये पता लगेगा कि आखिर आपके पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं, और आपको ये भी पता लगेगा कि आप कहाँ कहाँ से एक्सपेंसेस को कट कर सकते हो और ज्यादा सेव कर सकते हो। आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए अपने एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बना सकते हो या तो फिर मोबाइल ऐप्स का यूज कर सकते हो। रूल नंबर 5, वर्क एंड वर्क। आप पैसे सेव करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो जब तक आप पैसे कमाते ना हो। जिन लोगों के पास जॉब है और एक स्पेशल इनकम भी है, उन्हें अपने करियर में और आगे बढ़ना चाहिए और विजुअलाइज करना चाहिए कि अगले 5 साल में वो अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, और उनका ये फ्यूचर वाला गोल उन्हें हेल्प करेगा ये जानने में कि उनको कितना सेव करना चाहिए और कितना एक्सपेंसेस करने चाहिए। और जिन लोगों ने बस अभी अभी जॉब करना स्टार्ट किया है, उन लोगों को तो अभी एक लंबी रेस में भागना है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। और जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, उन लोगों को कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए अगर आप उसके लिए तैयार हो। अगर आप जॉब करोगे तो आप सिर्फ इनकम ही अर्न नहीं करोगे, बल्कि आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे और स्किल्स में प्रोफेशनल बनोगे। रूल नंबर 6, ऑलवेज हैव एन इमरजेंसी फंड। पैसे के बारे में सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर कल को आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपने रिलेटिव से मांग सकते हो, पर सच्चाई तो आपको ही पता है कि उनका जवाब क्या होगा। जब आप उनसे पैसे मांगोगे तो आपसे कहेंगे, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। जो भी पैसे आप सेव करोगे उसमें से कुछ पैसे को आप इमरजेंसी फंड में डाल दो। हो सकता है कि आपके खराब दौर में आप पे काम कोई भी ना आए, पर आपका यह इमरजेंसी फंड आपके काम जरूर आएगा। इमरजेंसी फंड होता है मेडिकल इमरजेंसी के लिए, जॉब चली जाए या फिर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। वैसे भी मुझे लगता है कि कोरोना क्राइसिस ने हमें सिखा दिया है कि इमरजेंसी फंड और हेल्थ फंड की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। रूल नंबर 7, इन्वेस्ट टू ग्रो। पैसे सेव करने का ये मतलब कतई ही नहीं है कि आप उन पैसों पर कुंडली मारकर बैठ जाओगे। आपको सिर्फ अपने इमरजेंसी फंड पर ही कुंडली मारकर बैठना है, और जो बाकी पैसे आपने सेव किए हैं उन्हें आपको इन्वेस्ट करना है। आपको पैसे यूज करके पैसे बनाने की कला आनी चाहिए, तभी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर पाओगे और फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। और हाँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब यही नहीं है कि आप उन पैसों को बैंक में सेव करके रख दोगे और जो इंटरेस्ट आपको बैंक देगा उसे पाकर खुश रहोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि जो बैंक रेट दे रहा है वो कम है इन्फ्लेशन की रेट से, यानी कि महंगाई की दर से। तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ इन्फ्लेमेशन रेट तेजी से बढ़ रही है। अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, LIC, रियल एस्टेट, प्रीशियस मेटल्स और स्टॉक्स जैसे बहुत से। अगर आपको यह पता नहीं है कि अपने पैसे को कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। आई होप इस वीडियो में बताई गई बेसिक टिप्स आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने की जर्नी में आपकी मदद जरूर कर पाएंगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की जर्नी का मतलब खूब सारे पैसे कमाना नहीं है। इस जर्नी का गोल है अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर इस वीडियो ने आपके लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ये जरूर बताएं। ऐसी ही वैल्यू ऐड करने वाली वीडियोस को आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो, क्योंकि मेरा एम ही यही है कि मैं आपके लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर सकूं।